दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% कटौती करने का फैसला किया है। लेकिन यह कटौती एक तरफा न होकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक स्कीम के रूप में आई है। उन्हीं ट्रेनों के किराए कम किए जा सकेंगे जिनमें बुकिंग कम हो रही यानी आधी सीटें खाली जा रही हैं और रेलवे को चपत लग रही है। आइए जानते हैं इस कटौती स्कीम से जुड़े नियम और शर्तों को, और यह भी कि सरकार को हड़बड़ी में यह फैसला क्यों करना पड़ा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि किराए में 25% तक कटौती की यह स्कीम केवल एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लासेस में लागू होगी। इसके दायरे में वंदे भारत, अनुभूति और विस्टाडोम कोच वाली सभी ट्रेनें आएंगी जिनमें एसी सीटिंग की व्यवस्था होती है। जिन ट्रेनों में पिछले एक महीने में 50% से ज्यादा सीटें खाली जा रही होंगी, वहां किराए घटेंगे। यह भी हो सकता है कि किसी ट्रेन में एंड टू एंड यानी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक सीटें खाली जा रही हों या किसी ट्रेन में एक खास सेक्शन में सीटें कम बुक हो रही हों। स्कीम में दोनों ही बातों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी यह भी संभव है कि जिस सेक्शन में ऑक्यूपेंसी लेवल 50% से घट जाए, केवल उसी सेक्शन के लिए डिस्काउंट दी जाए। किराए में कटौती के बावजूद रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज, जीएसटी सहित सभी तरह के चार्जेज अलग से लगाए जाएंगे। कटौती इस बात पर निर्भर करेगी कि किस क्लास में ऑक्यूपेंसी कम है। यानी अगर चेयर कार में 50% से ज्यादा सीटें बुक हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव क्लास में 50% से ज्यादा सीटें खाली हैं, तो किराए में कटौती एग्जीक्यूटिव क्लास में ही लागू होगी। किराए में कटौती तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है, लेकिन पहले से बुक टिकट रिफंड नहीं दिया जाएगा। जिन ट्रेनों में कुछ खास क्लासेस के लिए फ्लेक्सी फेयर स्कीम है, वहां अगर ऑक्यूपेंसी में सुधार नहीं हो रहा है तो कुछ दिनों के लिए फ्लेक्सी स्कीम वापस ली जा सकती है। अगर तब भी बुकिंग नहीं बढ़ रही तो वहां भी डिस्काउंट स्कीम हो सकती है। जिन गाड़ियों में शुरू से अंत तक यानी सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन तक डिस्काउंट स्कीम होगी, वहां उस अवधि के लिए तत्काल कोटा नहीं मिलेगा। यदि ट्रेन की आंशिक यात्रा के लिए छूट दी जाती है तो यात्रा के उस हिस्से के लिए तत्काल कोटा नहीं मिलेगा। यह स्कीम हॉलिडे या फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। तो दोस्तों, यह थी स्कीम। लेकिन अगर आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि जब हम कहीं जाने के लिए टिकट लेना चाहते हैं तब तो किसी भी ट्रेन में ऐसी सीटें शायद ही उपलब्ध मिलती हैं, ऐसे में सरकार को ऑक्यूपेंसी की समस्या कहां से सताने लगी, तो आइए इसे भी साफ कर देते हैं। रेलवे डेटा के मुताबिक ऑक्यूपेंसी की समस्या यानी कम बुकिंग की स्थिति सबसे ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस में देखने को मिल रही है। साल भर पहले तक यह ट्रेन 2-4 रूटों पर ही दौड़ रही थी, लेकिन अब यह देश के 24 रूटों पर चलने लगी है। ज्यादातर रूटों पर ऑक्यूपेंसी 50% से भी कम है। कुछ रूटों पर तो 25% टिकट भी नहीं बिक रहा। इसके पीछे दो वजह बताई जा रही हैं। एक तो वंदे भारत का किराया ज्यादा है। दूसरी वजह इसमें स्लीपर सीटों का नहीं होना है। हाल फिलहाल यह ट्रेन स्लीपर होने तो नहीं जा रही और अभी केवल चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास ही जारी रहना है। ऐसे में सरकार के पास किराया घटाने का विकल्प था। चूंकि वंदे भारत ही ऐसी ट्रेन है जिसमें सिर्फ चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास है, ऐसे में साफ है कि यह स्कीम इसी ट्रेन के लिए लाई गई है। लेकिन सिर्फ वंदे भारत के लिए सीधे तौर पर 25% किराया घटाने से यह संदेश जा सकता था कि मोदी सरकार अपनी फ्लैगशिप ट्रेन को प्रचारित करने के लिए और इसका चुनावी फायदा उठाने के लिए ऐसा कर रही है। यही कारण है कि सरकार ने स्कीम का रास्ता चुना है।